डॉक्टर बसंत गोयल ने सावन के पहले सोमवार की सभी को बधाई दी और उन्होंने भाजपा के गढ़ जिस सीट पर 30-35 साल से भाजपा लगातार विजय हो रही थी उस सीट को हार गई, यानी बिहार के बांकीपुर सीट को हार जाने से उन्होंने बड़ा अफसोस व्यक्त किया और कहा कि शायद इस सीट को हार जाना भाजपा का अहंकार है, जो उन्होंने अहंकार में आकर यह कहा कि भाजपा अगर किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगी तो सीट जीत जाएंगे। इसी का नतीजा ये विपरीत हुआ कि वो सीट हाथ से जाती रही। तो कैसे देखते हो और क्या कुछ बरसों आपने? सबसे पहले तो हर हर महादेव, क्योंकि महादेव और सावन का महीना, इसमें साक्षात ऐसा माना जाता है कि महादेव आपके समक्ष होते हैं, आपके साथ होते हैं। वैसे तो हमेशा महादेव के बारे में बोला जाता है, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सब कुछ हैं, वो हर वक्त ही होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल दिन होते हैं। जब भी सावन का जो सोमवार का दिन होता है वो आपकी ज़िंदगी में एक अलग तरीके से एक तरंग उमंग लेकर आता है और उसमें माना जाता है कि शिव भगवान महादेव आपके साथ साक्षात आपके साथ चल रहे होते हैं। जैसा कि हम जब भी कभी माँ का कोई जागरण करते हैं, खाटू श्याम जी का कोई भी हम जागरण करते हैं, तो कभी भी जब आप जागरण करते हैं तो आपको हमेशा उनका वाहन दिखेगा या वो साक्षात दिखेंगे। और शायद राकेश भाई से ज़्यादा अच्छा तो इस बात को कोई नहीं समझ सकता। और ये महाकलयुग में हमेशा बोला भी गया है कि हारे का सहारा यदि कोई है तो खाटू बाबा है। तो क्या कुछ कहेंगे? अभी बिहार में चुनाव हुए, उपचुनाव नितिन नवीन की सीट पर एक करारी हार देखने को मिली। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अब खत्म हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, मतलब जितना कहा जाए उतना गलत है, क्योंकि बांकीपुर की जो सीट है 1995 से वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी उसी सीट से जीते, उससे पहले उनके पिताजी भी उसी सीट से जीते 1995 से। और आज यदि 2026 की हम बात करें, 31 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 31 साल में 3 जनरेशन आ जाती है, जिसको इंग्लिश में 3 डेकेड बोलते हैं। 3 डेकेड के लोग यदि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हारती है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो एक बिजनेस कम्युनिटी से आता है, और डिफरेंस भी कोई छोटा मोटा नहीं है, डिफरेंस भी 16,000 वोटों का है। तो मैं एक बात, मुझे आज बहुत दुख है इस बात का कि हमारी पार्टी इसलिए कहूँगा कि जो पार्टी सनातन के लिए काम करती है वो हमारी पार्टी है, लेकिन आज उनका बाईपोलर इलेक्शन में हार जाना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है और इस पे बहुत सारा विश्लेषण होना चाहिए। चैनल पे तो सब लोग बैठे हैं, लेकिन पार्टी को खुद भी इसके ऊपर सोचना होगा, और हमारे पर्टिकुलरली प्रधान सेवक को और जो चाणक्य माने जाते हैं माननीय अमित शाह जी को, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा ब्रांड फायर एम्बेसडर नहीं है जो वहां पे नहीं गया उनकी कैंपेनिंग के अंदर। और मेरे माननीय नितिन नवीन जी तो रात ही लौटे हैं बिहार से, लेकिन उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि आज सावन के इस सोमवार को वो जो 35 सालों से सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और उन्हीं के घर में है, वो उन्हीं के घर में हार जाएं, ये तो शायद उनको भी सपना लग रहा होगा। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसको विश्लेषण करना चाहिए और कई बार बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मेरे प्रिय बड़े भाई रविशंकर जी ने एक बात कही थी वहां जाकर कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दें तो हम उससे भी जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है, बात करिए कुत्ते की बात करी जा रही है, कहीं भाजपा को अहंकार तो नहीं हो गया अपने ऊपर? जिस तरह से जीत हासिल करते जा रहे हैं वहीं घर की सीट को हार गए। मैं उसी विषय पे हूं पूरा, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू हैं आज इस हार के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमेशा एक बात बोली जाती है कि जब भी कोई सरकार सेंट्रल में बनती है उसका रास्ता सिर्फ 2 ही जगह से गुजरता है, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले से हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। यदि हम बात करें राम मंदिर की, उसके बात करें तो कॉकरोचों की, तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो पार्टी को जरूर विश्लेषण करना चाहिए इसके ऊपर। एक जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है
जो डिसीजन लेता है किसी को टिकट देने का,